आउटसोर्सिंग इसके लिए जरूरी है। अभी एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस एडवांटेजेस एडवांटेजेस, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला फायदा क्या है? कॉस्ट का एडवांटेज। कॉस्ट में क्या एडवांटेज मिलता है? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट। सबसे पहला फायदा क्या होता है? पहला खर्चा बचता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर आप ट्रेनिंग पे एम्प्लॉय को रखोगे तो एक महीने तो उसको फ्री में पगार दोगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको कुछ आता तो है नहीं, काम कर रहा है क्या? नहीं, तो फ्री में पगार दे रहे हो। अगर आप आउटसोर्स कर दो तो पहले दिन से आके वो काम करना शुरू कर देगा, तो आपका एक महीने का सैलरी बच गया, तो कॉस्ट बचा। दूसरा, टाइम भी बचता है। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देने के लिए जाओगे तो जो ट्रेनिंग देने वाला है उसका भी तो टाइम गया, मतलब अब दो लोग काम नहीं कर रहे, पहला वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और दूसरा जो ट्रेनिंग दे रहा है। सिखाने वाला भी, उसका भी कुछ काम नहीं हो रहा है, सीखने वाले का भी काम नहीं हो रहा है, तो टाइम भी बचेगा प्लस पैसा भी बचता है। आउटसोर्सिंग का पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? इट स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आउटसोर्सिंग से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं कि हम भी एजेंसी शुरू करेंगे, प्लस इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को जॉब मिलता है। और तीसरा, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ता है? एक्सपोर्ट। कि अगर आपके देश में आपका कोई ऐसा सर्विस है जो आप दूसरे देश को बेच सकते हो, तो आपने क्या किया? अपना स्किल्स बाहर आउटसोर्स कर दिया, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे देश से आपके देश में पैसा आएगा, तो आप देश के लाडले बन जाओगे। एक्सपोर्टर लोग बहुत पसंद होते हैं गवर्नमेंट को, तो एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद लो मैन पावर कॉस्ट। तीसरा फायदा आउटसोर्सिंग का क्या है? मैन पावर कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है। अगर आप लोगों को हायर करोगे खुद से तो आपको अलग अलग लोगों के लिए ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एजेंसी को पैसा देते हो तो आप बोलोगे मेरा इतना बजट है, मेरे को ऐसा मैन पावर चाहिए, लाके दे दो, तो आपके बजट में आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से रिक्रूटमेंट करोगे तो आपका खर्चा ज्यादा बैठेगा, तो मैन पावर का कॉस्ट भी बचता है, आपको ज्यादा सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, ये भी फायदा है आउटसोर्सिंग का। नेक्स्ट फायदा, फायदा नंबर 4 है एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। नेक्स्ट फायदा आउटसोर्सिंग का क्या है? आपको एक्सेस मतलब मौका, आपको मौका मिलता है कि आप प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो। मोस्टली द टास्क गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दिस प्रोवाइड्स अस विद अ बेटर लेवल ऑफ सर्विस एंड फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर्स। अगर आप खुद से किसी को काम पे लेके आ रहे हो, आपने पहचान से किसी को काम पे रख लिया, या फिर कोई आया आपके पास जॉब के लिए तो आपने उसको काम पे रख लिया, दया करके किसी को काम पे रख लिया कि अरे इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो इनको जॉब दे देते हैं, हम लोग सिखा देंगे। सिखाने में भी आपका खर्चा हुआ, प्लस आपको जो काम मिल रहा है वो प्रोफेशनल नहीं रहेगा, हो सकता है कि वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आपको प्रोफेशनल काम मिलेगा, प्लस एक्सपर्ट्स मिलेंगे, और आपको जो सर्विस मिलेगा उसका क्वालिटी भी ज्यादा रहेगा। बरोबर कि नहीं? अगर आप ऐसा करते हो कि खुद से सिखाओगे तो सिखाने वाला बोलेगा अगर आपको ही नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, बरोबर कि नहीं? ये बोल के वो लोग साइड हट सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली एजेंसी के थ्रू हायर कर रहे हो तो एजेंसी आपकी एजेंसी आपसे बात करेगी, और एजेंसी के मालिक लोग उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। मान लो आप सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स कर रहे हो कि मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरे को सॉफ्टवेयर बना के चाहिए जिसमें मैं इन्वेंटरी डालूंगा और जो भी ड्रॉवर में किधर पे मेरे को फटाक से पता चल जाना चाहिए, तो आपको तो सॉफ्टवेयर नहीं आता है, लेकिन जो कंपनी को आपने काम दिया उस कंपनी के मालिक को तो सॉफ्टवेयर आता रहेगा ना, तो वो जिस मैन पावर को भेजेगा वो उससे डायरेक्ट बात कर सकता है कि ये चीज आप करो। बरोबर? आपको सॉफ्टवेयर जमेगा नहीं तो आप सीधा वापस करोगे, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाला ये नहीं बोल सकते कि आपको क्या पता सॉफ्टवेयर के बारे में, वो डायरेक्ट किससे बात करेगा? मालिक से, और वो मालिक तो बोलेगा ये चीज चेंज करो फटाफट फटाफट और सही करके दो, तो आपको क्वालिटी सर्विस भी मिलेगा और कोई शिकायत का मौका नहीं रहता है। फायदा नंबर 5, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग नंबर 5, emphasis on non-core process rather than the supporting ones. अच्छा सॉरी, core processes, emphasizing on core processes rather than the supporting ones. With its help, companies can focus on their core areas which lead to better profits and increase the quality of their products. जब ये आउटसोर्सिंग होता है, आप कंपनी होने के नाते आपने आपका नॉन कोर एरियाज को आउटसोर्स कर दिया, अब आप फ्री हो, तो आप किस पे फोकस कर सकते हो? कोर एरियाज पे फोकस कर सकते हो, मार्केटिंग, सेल्स, जो भी आपको चाहिए कि मेरे को इस पे फोकस करना है तो फोकस कर सकते हो। ऐसे हम लोग के साथ भी होता है कि जब टीचर लोग आते हैं टीचिंग प्रोफेशन में सिखाने के लिए कि मेरे को सिखाने का है, बच्चों को स्किल डेवलप करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन और ये सब में फंस जाते हैं। तो हाँ,
यूडाइस और गवर्नमेंट का डेटा, स्कूल का डेटा, ये डेटा वो डेटा, रजिस्टर फलाना ढिमकाना, इसमें फंस जाते हैं हम लोग। तो जो एक्चुअल काम हमारा होता है कोर एरिया सिखाने का, वो हम लोग छोड़ देते हैं। अगर सिखाते भी है तो भी हम लोग को फिर बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है कि अभी एक हम लोग चैप्टर चला रहे हैं, वो चैप्टर चलाने के लिए मैंने सोचा था कल लेक्चर लूंगा, लेकिन लेक्चर लेने को मिला ही नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम आ गया, तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर यही काम मैं आउटसोर्स कर दूं, किसी और को दे दूं जो इसमें एक्सपर्ट हो, अगर ऐसा कोई रहे कि वो पूरा उसका ही काम रहे, तो क्या हो सकता है, हमने काम आउटसोर्स कर दिया, उसमें गलती की गुंजाइश भी कम रहेगी, प्लस मैं अभी किस पे फोकस कर सकता हूँ, पढ़ाई लिखाई, कि मैं पढ़ाने पे फोकस कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें अच्छी रहती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर आपकी कंपनी है और आपने ये चीज़ आउटसोर्स कर दिया, आपके जो नॉन कोर एरियाज है, तो अब आप अपने कोर एरियाज पे जो आपका स्किल है, जो आपका एक्सपर्टीज, उस पर फोकस कर सकते हो, अच्छा खासा सेटअप कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट फायदा, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। Organizations can save on investing in the latest technology, software and infrastructure and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. तो नेक्स्ट फायदा क्या है, अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप थोड़ा कम देना पड़ेगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, मशीन खरीदो, इनोवेशन करो, फिर उसके बाद पंखा लगाओ, एसी लगाओ, खिड़की खोलो, ये सब मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ मशीन ला के रख दिया, उसको सेटअप को संभालेगा कौन, जो कंपनी के मैनेजर नहीं, जो एम्प्लॉयज आएंगे, जो एजेंसी भेजेगी, वो लोग आएंगे और वो लोग उसको संभाल लेंगे। आपको साफ सफाई करने की भी जरूरत नहीं, आपको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं, आपको उसका सर्विसिंग करने की भी जरूरत नहीं, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा हो रहा था वो खर्चा भी कम हो जाएगा। फायदा नंबर 7, increased efficiency and productivity. There is an increased efficiency and productivity in the non-core areas of the organization. अगर आपने दूसरे को काम दे दिया कि देखो मेरा साफ सफाई का मेरे काम एक एजेंसी को दे दिया कि मेरा पूरा कंपनी साफ रहना चाहिए, आपका काम है, आपको जितना स्टाफ भेजना है भेजो, मैंने बजट आपको दे दिया है, आपने जो बजट मांगा मैंने दे दिया, एजेंसी को पैसा दे दिया, अब एजेंसी का काम है कि मेरे पूरे कंपनी में किधर पे भी कचरा होना नहीं चाहिए। तो अब जो एजेंसी जिन स्टाफ को भेजेंगे उनको वो लोग ट्रेन करके भेजेंगे कि बाबा आपका ये काम है, आपको पूरा इतना एरिया साफ रखना है। तो झाड़ू मारने वाले टाइम पे झाड़ू मारेंगे, पोछा मारने वाले टाइम पे पोछा मारेंगे, और सैनिटाइज करने वाले टाइम पे सैनिटाइज करेंगे, पेस्ट कंट्रोल वाले टाइम पे पेस्ट कंट्रोल करेंगे, मतलब कीड़े लोग को भगा देंगे। तो क्या होगा, जितना भी ये साफ सफाई का प्रॉब्लम था पूरा सॉल्व हो गया, एक्सपर्टीज देखने को मिलेगा, वो काम में एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। वेयर एज अगर बिजनेसमैन खुद से साफ सफाई वालों को बुलाएंगे तो वहां पे क्या होगा, उतना फास्ट काम देखने को मिलेगा, इसका गारंटी है क्या, नहीं। इधर पे क्या है, मैंने आउटसोर्स किया है, अगर मेरे को कोई भी स्टाफ आलसीगिरी करते हुए दिखा तो मैं सीधा किसको फोन करूंगा, एजेंसी, और एजेंसी उधर से स्टाफ को या तो रिप्लेस करेगा, बातचीत करेगा, उनसे जैसे भी डील करना है करेगा, बरोबर। तो इसमें एफिशिएंसी देखने को मिलता है, प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। नंबर 8, नॉलेज शेयरिंग। 8वां फायदा आउटसोर्सिंग का क्या है, नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग मतलब क्या, outsourcing enables the organization to share knowledge and best practices with each other. It helps develop both the companies and also boost goodwill in the industry. तो आउटसोर्सिंग की मदद से क्या होता है, दोनों लोग, एजेंसी और कंपनी, दोनों आपस में नॉलेज शेयरिंग करते हैं। एजेंसी वाले लोग को जो नहीं पता रहेगा वो कंपनी में आने के बाद पता चल जाएगा, और कंपनी को जो पता नहीं रहेगा एजेंसी में से जो एक्सपर्ट्स लोग आएंगे वो लोग से वो लोग सीख सकते हैं। तो दोनों नॉलेज शेयरिंग करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों भी कंपनी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया और जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दोनों कंपनी, एजेंसी और मेन कोर कंपनी, दोनों का नॉलेज शेयरिंग हो जाता है, बरोबर।